हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था और यहीं से आज हम आज के वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बात अगर लिगेंड की करी तो लिगेंड क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था। लिगेंड, ओके, लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड ऐसे आयन या मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसे? सेंट्रल मेटल एटम को। ये क्या करते हैं? लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसे डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और बनाते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। करेक्ट है। लिगेंड जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो बिहेव लाइक लुईस बेस। क्लियर है? ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़कर, मतलब कि उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। एंड जो हमारे लिगेंड होते हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ओके, लिगेंड जो है उन्हें हम चार्ज के बेस पर, बॉन्ड के बेस पर, ओके, और डेंसिटी के बेस पर क्लासिफाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ओके, सेकेंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। एंड थर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसको। तो अगर लिगेंड को क्लासिफाइड किया जाए तो इसे 3 बेस पर क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट है चार्ज के बेस पे, सेकंड होगा डेंसिटी के बेस पे, और थर्ड होगा आपके बॉन्डिंग बेस पे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग करना ना यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया? ओके, तो फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज के बेस पर अगर लिगेंड को क्लासिफाइड किया जाए तो ये 3 तरह के होते हैं। यहीं पर कर देती हूँ, ये आपके 3 तरह के होंगे। कौन कौन से? पहला होगा आपका नेगेटिव लिगेंड। सेकंड होगा आपका पॉजिटिव लिगेंड। और थर्ड होगा आपका क्या? न्यूट्रल लिगेंड।
अच्छा, जब पढ़ाया जाए ना तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब मैं बोलते जाती हूँ ना तो साथ साथ इसे लिखते भी जाया करो, क्योंकि कोई भी चीज़ ना लिखने से याद होती है, लिखने से ही वो दिमाग पे रहती है। ऐसा नहीं कि हाँ मोबाइल में देखा स्क्रीनशॉट ले लिया और वो पढ़ा हुआ है, नहीं। जब भी मैं पढ़ाऊँ कॉपी पेन लेकर बैठो और ये सारी चीज़ें उस पर लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बात करें तो यहाँ पर हमारे 3 तरह के लिगेंड होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर है? ओके, नेगेटिव लिगेंड की बात करें, जाहिर सी बात है इस पे कौन से चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए साइनो, ये आपका हुआ क्लोरो। अच्छा, इसको आगे क्या पढ़ना है, जब हम नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे, अभी तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड रहेगा, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड को क्या हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्लोरो, क्लोरिडो क्या पढ़ेंगे वो हम कल देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड को क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रल लिगेंड को क्या पढ़ेंगे, तो ये नेमिंग जो है वो हम कल देखेंगे। ओके, क्लियर है? ये है आपका क्या, नेगेटिव लिगेंड। बात अगर पॉजिटिव लिगेंड की करें तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, ठीक है। जैसे NO प्लस चार्ज, NO3 प्लस चार्ज, NH2 प्लस चार्ज, NH2 NH3 प्लस चार्ज, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव लिगेंड होगा। ओके, दिख रहा है ना। और अगर न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका H2O हुआ, NH3 हुआ, ये आपके क्या होंगे, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड होंगे जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बात करें, मतलब लिगेंड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और इसमें हम चार्ज के बेस पर इसको लिगेंड को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो आपके 3 तरह के लिगेंड देखने को मिल रहे हैं चार्ज के बेस पे, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। और इनके चार्ज के बेस पे ही यहाँ पर लिगेंड का हमने क्लासीफाई किया है और इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा, वो नेमिंग हम कल देखेंगे। हो गया इतना, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। ओके, अब हेडिंग लगाओ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ओके, चलो तो सेकेंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, क्या बोलते हैं डेंसिटी को, पता है? दंतुर, दंतुर। ओके, डेंसिटी की अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो ये भी आपके 3 तरह के होंगे। पहला होता है आपका, पहला होगा आपको मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड। सेकेंड होगा आपका बाइडेंटेड, सेकेंड है आपका क्या, बाइडेंटेड, सेकेंड इज अ बाइडेंटेड। ओके, सेकेंड इज अ बाइडेंटेड। और थर्ड होगा आपका पॉलीडेंटेड। ये क्या होता है, इसमें ना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब यहाँ पर जो लिगेंड होंगे वो किस बेसिस पर होंगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ओके, तो यहाँ पर लिगेंड का क्लासिफिकेशन किस बेस पर हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बेस पर हो रहा है। मोनोडेंटेड की अगर बात करें, मोनोडेंटेड दैट मीन्स कि एक लोन पेयर डोनेट करने वाला, ठीक है। बाइडेंटेड दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। और पॉलीडेंटेड दैट मीन्स बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, ठीक है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। ओके, चलिए तो अब हेडिंग लगाइए मोनोडेंटेड लिगेंड। ये किस बेस पर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी का फर्स्ट यहाँ पर
टाइप है क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। तो क्या होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ओके, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। मोनोडेंटेट लिगेंड की अगर बात करें तो ये भी तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड, नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड और न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। सेम एज जो अभी हमने फर्स्ट देखा था, मतलब इससे पहले वाले में देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन देखे थे अभी, लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम चार्ज के बेस पे कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड जो होंगे वो तीन तरह के होंगे। फर्स्ट है आपका नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या आएंगे इसमें, वही एग्जांपल जो इससे पहले वाले में आपने देखा। ठीक है, ओके ये ठीक है, ये पहले वाला एग्जांपल सेम रहेगा। सेकेंड होगा आपका क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रही हूँ ना, क्योंकि एग्जाम्पल वही रहेगा जो अभी आपने पहले देखा है। और थर्ड आपका रहेगा न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। ओके, तो यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पर ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा। देखो नीचे का, देखो अच्छे से देखो। अब दिखा, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, हो गया। तो ये तो था हमारा क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है। अब हेडिंग लगाओ बाइडेंटेट लिगेंड। मिटा दो इसको। नेक्स्ट होगा आपका बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड क्या होगा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। ठीक है, ये क्या करेंगे, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये किस में देखने को मिलता है, EN में। एग्जाम्पल लिख लो, EN। एग्जाम्पल होगा क्या, EN। ये EN, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है एथिलीन डायामीन। क्या होगा, एथिलीन डायामीन। नाम लिख लो इसका, एथिलीन डायामीन। दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट हो रहे हैं, चलो देखते हैं। स्टार्ट करें। ओके, देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, एथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर बना लो। ओके, यहाँ पर दो एमीन, इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे भी दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों किससे जुड़ा है, लिगेंड हमारा किससे जुड़ा होता है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है। बार बार मैंने इसको बताया कि आपका जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है। मान लो हमारे यहाँ पर कोई मेटल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, ये जो एमीन है ये भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, और जो नीचे हमारा एमीन है वो भी क्या कर रहा है, ये मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब दोनों ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर कितने हो गए, दो। क्लियर है, समझ में आया कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे रहे हैं। मेटल पता है ना, सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड क्या कर रहे हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं।
क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? चलो अब हेडिंग लगाओ पॉलीडेंटेड लिगेंड, मिटा दो इसको। चलो थर्ड है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब ये पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, बहुत सारे मतलब 2 से ज़्यादा, 3 भी कर सकते हैं, 4, 5, 6, कितने भी कर सकते हैं। यहाँ पर कितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया जा सकता। ओके, तो अगर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड। क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेड लिगेंड। अगर 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो उसे बोलेंगे टेट्राडेंटेड। मतलब नंबर के बेस पर यहाँ पर डेंटिसिटी डिसाइडेड होगी। ओके, 5 है तो पेंटाडेंटेड। ओके, 6 है तो क्या होगा? हेक्साडेंटेड। ओके, तो चलो फिर एग्जाम्पल देखते हैं इसका हेक्साडेंटेड लिगेंड का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ओके, तो चलो अब देखते हैं 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लिगेंड। 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लिगेंड। एग्जाम्पल क्या होगा इस पे? EDTA, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EDTA ये क्या है? EDTA ये 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लिगेंड है। नाम क्या है इसका पूरा? इसका नाम लिखो, नाम लिखो। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये क्या है? EDTA का पूरा नाम। EDTA का पूरा नाम क्या है? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, तो ये क्या करेंगे? ये 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सही है? स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्टार्ट करें, चलो। तो भाई है इसमें एथिलीन, कर दो भाई, ये लो, ये कर दिया एथिलीन। डायमीन मतलब एमीन ग्रुप भी है इस पे, लो। ठीक है, एसीटेट जुड़ा है ना, चलो जोड़ दो। टेट्रा एसीटेट है, 4 एसीटेट ग्रुप है, चलो जोड़ दो। CH2 COO, CH2 COO, CH2 COO, CH2 COO। हुआ? ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखो, ओके, एसीटेट ग्रुप है, इट विल कंटेन माइनस चार्ज। एमीन ग्रुप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये सब किससे जुड़े? ये तो हमारे लिगेंड है ना, ये तो अभी लिगेंड का स्ट्रक्चर है। कौन से लिगेंड का? 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगेंड का स्ट्रक्चर है, मतलब EDTA का स्ट्रक्चर है। किसका? ये EDTA का स्ट्रक्चर। तो ये सब किससे जुड़ा है? ये सब हमारा मेटल से जुड़ा है, कोई भी मेटल है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम हमारे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट हो रहे हैं? एक तो 4 इनके चार्जेस, 1 2 3 4 तो यहाँ से इसको मिल, फिर यहाँ से मिले 5 और यहाँ से मिला 6 आया, मतलब पूरी तरह से इसको कैप्चर करके रखता है। तो ये जो हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ये क्या करता है? ये सेंट्रल मेटल एटम को पूरी तरह से जकड़ के रखता है। ओके, क्लियर है? तो ये तो थे हमारे लिगेंड। ओके, अब हेडिंग लगाओ कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो।
अच्छा हाँ, अभी कहाँ, अभी तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। लिगेंड का एक और है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। रब करूँ? ओके। तो थर्ड पॉइंट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ओके, अगर बॉन्डिंग के बेस पर बात करें लिगेंड के क्लासिफिकेशन की, तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका चिलेटिंग और दूसरा होता है क्या, एम्बिडेंट। ओके, ये दो तरह का होगा, इसे यहीं पर बता देती हूँ। एक होता है आपका चिलेटिंग, चिलेटिंग लिगेंड, जिसे किलेट भी बोलते हैं, किलेट। ओके, और दूसरा होता है एम्बिडेंट, एम्बिडेंट, एम्बिडेंट लिगेंड। ओके, स्टार्ट करें। ओके, स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ चिलेटिंग या चिलेट्स, चिलेट्स। ओके, स्टार्ट करें। देखो चिलेट्स, अभी हमने जो पॉलीडेंटेड लिगेंड पढ़ा था, जिसमें एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, ठीक है, वो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो वही आपका चिलेट होता है। तो ये आपने पढ़ लिया है, वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये आएगा आपका चिलेट्स। ओके, तो चिलेट्स क्या होते हैं, मोर देन वन और टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ठीक है। तो जो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, दो तीन से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ओके, एक से ज़्यादा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दैट इज़ अ किलेट, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें एथिलीन डायमीन लिख सकते हैं, EDTA एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, ये सब आ जाएगा। सेकंड है आपका एम्बिडेंट, एम्बिडेंटेट या एम्बिडेंट लिख सकते हैं। अच्छा, एम्बिडेंट की बात करें तो इसमें ऐसे लिगेंड आते हैं। ओके, एम्बिडेंट की बात करें तो इसमें ऐसे लिगेंड आते हैं जिसमें एग्जाम्पल समझो, जैसे ये है आपका सेम। ओके, इसमें क्या है, इसमें इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये मेटल से जुड़ते हैं, किसी भी सेंट्रल मेटल से जब ये जुड़ते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मतलब समझ में आया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन डोनेट कौन करता है, कोई एक, ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बिडेंट। आई बात समझ में, क्या कहा मैंने। एम्बिडेंट क्या होते हैं कि जो भी इसमें हमारे लिगेंड होते हैं उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास होते हैं, लेकिन दोनों डोनेट नहीं करते हैं, दोनों में से कोई एक ही डोनेट करेगा मेटल को और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम एम्बिडेंट लिगेंड। क्लियर है? ओके, तो आज के लेक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर का टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, जहाँ पर हमारे अलग अलग बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। इसके हमने टाइप्स देखे, इसके एग्जाम्पल देखे, फॉर्मेशन देखे। कल के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके नोट्स बनाइए, इसको रिविज़न करिए, बार बार पढ़िए। सेफ रहिए, खुश रहिए।